नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज ओला ने रिवील किया है अपनी एक नहीं, दो नहीं, तीन इलेक्ट्रिक बाइक्स को। और ये तीनों ही बाइक की अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। जैसे कि अभी हमारे सामने खड़ी है एक ओला की सुपर बाइक जिसका नाम है ओला डायमंड हेड। ये एक रेसिंग सुपर बाइक रहने वाली है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ये एक इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक रहने वाली है। लुकिंग आप देख सकते हैं दोनों एक बाइक्स की बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर बनाई गई हैं। लेकिन इन दोनों ही बाइक्स को अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोटाइप वेरिएंट लगेंगे और ऐसा है भी। लेकिन ये जो तीसरी बाइक हमारे सामने है ओला रोडस्टर, ये कोई प्रोटोटाइप वेरिएंट नहीं है, ये अंडर प्रोडक्शन वेरिएंट है। तो आज की हमारी ये वीडियो सिर्फ मेनली इसी बाइक के ऊपर होने वाली है क्योंकि ये अंडर प्रोडक्शन अभी है। बाकी इन दोनों बाइक्स को देखेंगे तो ये सिर्फ प्रोटोटाइप है। आप सामने से देख भी सकते हैं कि चाहे डायमंड हेड हो, इसमें कहीं भी आपको फ्रंट में हेडलाइट नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो ऑफकोर्स बिना हेडलाइट के कोई भी बाइक नहीं हो सकती है। इसके अलावा सस्पेंशन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किस तरीके के सस्पेंशन यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह से एडवेंचर बाइक को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई भी हेडलाइट नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी मैकेनिज्म अभी इसका मतलब वर्किंग कंडीशन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस रोडस्टर बाइक को हम देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ें ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रोडक्शन में है क्योंकि हेडलाइट हो, इसके अलावा सस्पेंशन हो, सभी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में है। सारी वायरिंग यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है। इसके अलावा एक इवेंट के अंदर ओला इस बाइक को राइड करते हुए स्टेज तक लेकर के आया था। तो ये बात यहाँ पर साफ़ हो जाती है कि ये बाइक अंडर प्रोडक्शन है। तो आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे और देखेंगे हमें इसमें क्या कुछ ऑफर किया जाने वाला है। तो यहाँ पर हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे फ्रंट से। फ्रंट में कोई भी विंडशील्ड यहाँ पर नहीं दी गई है। नीचे की तरफ स्लीक से डिज़ाइन में दिए गए हैं एलईडी DRLs, ये कुछ सेटअप रहने वाला है। साइड फेंडर पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लेसमेंट है इंडिकेटर की, ओला की बैचिंग यहाँ पर दी गई है। ड्यूल डिस्क हमें फ्रंट में मिलते हैं, बाइबरी के कैलिपर्स इस्तेमाल किए गए हैं। बात करें टायर सेक्शन की, 120/70 का टायर सेक्शन है और 18 इंचज़ का यहाँ पर एल्यूमिनियम अलॉय है। बात करें सस्पेंसन, UHD फॉक्स सस्पेंसन यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। ये कुछ देख सकते हैं सारा सेटअप पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। अब बढ़ते हैं एक बार इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये कुछ रहने वाली है बाइक की साइड प्रोफाइल। साइड में रोस्टर की यहाँ पर बैचिंग दी गई है, पूरी तरह से यहाँ पर कवरिंग दी गई है, कोई भी पार्ट अंदर का विजिबल यहाँ पर नहीं है। बात करें टेल लाइट की तो यहाँ सीट के नीचे मिल जाती है इसकी LED टेल लाइट। बहुत ही यूनिक जगह पर इसे प्लेस किया गया है। मोनोशॉक सस्पेंशन हमें रियर में यहाँ पर मिल जाते हैं। बात करें फुटरेस्ट की तो ये कुछ क्वालिटी रहने वाली है। ये वाला पार्ट पूरा यहाँ पैक रहने वाला है। रियर में देखेंगे सिंगल स्विंग आर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से लुकिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर हो जाती है। ये देखेंगे लुकिंग क्या कुछ है। और 180/55 का टायर सेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। 17 इंचज़ का यहाँ पर हमें एलॉय मिलता है। रियर में देखेंगे तो स्मार्ट तरीके से यहाँ पर प्लेस किए गए हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स। सीट पर हमें यहाँ पर हैंडल बार्स दी गई हैं दोनों साइड सपोर्ट के लिए। स्प्लिट सीट हमें ऑफ़र की जाती है। ब्रास कोटेड यहाँ पर चैन हमें देखने के लिए मिलेगी। रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक ही हमें मिलने वाले हैं। छोटे साइज़ का मडगार्ड आगे की तरफ प्लेस किया गया है। काफ़ी ज़्यादा ह्यूज यहाँ पर टायर मुझे इसका लगा। बाकी सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट अंदर की तरफ पैकेजिंग में दिए गए हैं, कोई भी पार्ट यहाँ पर विजिबल नहीं है। मीटर को देखेंगे तो यहाँ पर कलर TFT डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाती है। इंडिकेटर के लिए दोनों ऊपर की तरफ लाइट्स दी गई हैं। सिंगल हैंडल बार रहने वाली है। फ्रंट प्रोफाइल एक और बार मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ है। वैसे तो इसे रोडस्टर बाइक बताता है ओला अपनी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये नेकेड स्पोर्ट बाइक पूरी तरह से लगी। बात करें इस बाइक के अंदर हमें बैटरी पैक कितना ऑफर किया जाएगा तो जैसे कि अभी आप जानते हैं 4 kWh का मैक्सिमम बैटरी पैक हमें मिलता है ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। लेकिन इस व्हीकल के अंदर बताया जा रहा है कि 7 से 8 kWh का बड़े साइज़ का बैटरी पैक हमें इस व्हीकल में देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से रेंज भी हो सकता है 450 से 500 किलोमीटर सिंगल चार्ज में कवर ये बाइक कर ले अभी तक। लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है कितना बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, अब के मुकाबले काफ़ी बड़े साइज़ का बैटरी पैक इनमें इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ लीवर हैं एडजस्टेबल, ये भी यहाँ पर दिए गए हैं। दोनों साइड्स हमें ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर ये रहने वाला है। अब इस बाइक को आपने देखा, कहीं से भी ये बाइक ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई प्रोटोटाइप वेरिएंट है क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया और बताया भी कि ओला एक इवेंट में इस बाइक को रन करते हुए स्टेज तक लेकर के आया है। तो हो सकता है इस बाइक को जल्द ही मार्केट में लॉन्च किया जाए। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल ये बाइक लग रही है। बाकी दोनों थोड़ी सी कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोटोटाइप लगी, लेकिन इसके मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल मेरे को बाइक लगी।
अब जिस तरह से इस बाइक के अंदर ड्यूल डिस्क दिए गए हैं तो हमें टॉप स्पीड भी हो सकता है इसकी 150 प्लस ही किलोमीटर पर आवर की देखने के लिए मिले, क्योंकि ड्यूल डिस्क का इस्तेमाल तभी कायदे में लगेगा कि हाँ अच्छे तरीके से किया गया है, वरना अगर सिर्फ इसके अंदर भी हमें 116 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी तो वहाँ पर कोई भी मतलब नहीं बनता है इन डिस्क ब्रेक का। तो आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।